हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए हैरान हो जाओगे आप देख के कि पिछले 6-7 महीनों में जो पेनी स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है वो काबिले तारीफ। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान आप तब होगे जब आप देखोगे कि इनके पीछे फॉर्मूला क्या है, रिस्क कितना है। अब आप कहोगे यार रिस्क कितना है का क्या मतलब, स्टॉक खरीद के रख दिया उसके बाद भागते रहेगा। जी नहीं, यही गलती तो नहीं करनी है। सबसे पहले स्टॉक खरीदो, बाद में उससे पहले उससे जुड़े हुए रिस्क को समझो कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपका पैसा उसमें डूबता है तो कितना मैक्सिमम लॉस आप अफोर्ड कर सकते हो उस पर्टिकुलर स्टॉक में, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है उसमें। अब आप कहोगे ये कैसी बात है यार। अगर आप ओवरऑल देखोगे, मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूं कि आपको 10 बार में से 5 बार ही सही होने की जरूरत है अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो। क्योंकि आप जो कैलकुलेटेड है रिस्क आपका, उसको मैनेज करके चल रहे हो और अच्छी जो सेटअप्स हैं, अच्छे ट्रेड्स हैं, उन्हीं के ऊपर काम कर रहे हो, बाकियों को आप निकाल देते हो। तो पेनी स्टॉक्स के साथ अब एचएफसीएल के बाद एक और स्टॉक में फिर मौका बन रहा है। जरा देखते हैं ये क्या हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर टेलीकम्युनिकेशन सेगमेंट में इतनी बड़ी रफ्तार, चाहे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की बात कर लो, एचएफसीएल की बात कर लो, और अभी रिसेंटली आपके लिए हम एक स्टॉक लेके आए थे जिसका नाम था अक्स ऑप्टी फाइबर। भैया तब हमने आपको क्लियर कट क्या कहा था, एचएफसीएल तो भाग गया। अब इस 8 रुपये के स्टॉक की बारी है। तब ये 7.94 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और एचएफसीएल के बारे में बात करेंगे तो आप हैरान हो जाओगे, ये भाई साहब 72 पे पहुंच चुके हैं। और हम आपके लिए कब लेके आए थे इसका वीडियो, जरा तसल्ली से देखिए। 16 रुपए के लेवल से 16 रुपीज का लेवल, और तब भी फॉर्मूला एक ही था। ये देखिए ये मंथली चार्ट, और वो फॉर्मूला क्या था, वही फॉर्मूला आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है। वो फॉर्मूला ये था, देखिए करेक्शन, रिजोल्यूशन। और आप देखोगे जब ये 16 रुपए के आसपास आपने खरीदा था, उस टाइम का आपका ना के बराबर रिस्क था। जब आपने रिसेंटली, मैं कहूंगा इस करेक्शन को भी देखा और 28 से 30 रुपए के आसपास खरीदा होगा, तब भी आपका ना के बराबर रिस्क था। मात्र 4 या 5 रुपए का रिस्क, और पहले 3 या 2 रुपए का रिस्क। और गेन देखिए, अब मैंने आपको जैसे कहा कि आपको 10 में से 4 या 5 बार ही सही होने की जरूरत है, और बाकी का टाइम इस तरीके के प्रॉफिट्स आपकी जेब भर देंगे। बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला एक ही है जो है प्राइस एक्शन का, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का। अंडरस्टैंड आपको क्या करना है, प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, इसी पैटर्न को, इसी फॉर्मूले को। मार्केट को पैटर्न वाइज मत देखिए, मार्केट को देखिए ओवरऑल चीजों, जैसे आप मंथली, वीकली, डेली, ओवरऑल स्ट्रक्चर से प्राइस एक्शन वाइज देखिए। देखिए जरा, मजेदार है कि नहीं ये सेटअप। वाह, आप कहोगे यार ये तो 28 से सीधे 70 रुपए, मतलब यार जेब 30 से 2 महीने के अंदर जेब फुल हो गई। और उसके बाद देखिए करेक्शन, दूसरा वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई। ये वॉल्यूम को इग्नोर मत किया कीजिए। वॉल्यूम, इंपल्स में वॉल्यूम बड़ा होगा, करेक्शन में वॉल्यूम छोटा होगा, फिर बड़ा वॉल्यूम बनेगा अगली इंपल्स में, और वो आपको क्या करेगा, माला माल। ये कौन सा है, HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। और ये स्टॉक कौन सा है, टेलीकम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर, इसी का ये स्टॉक है। ये क्या था, छोटी सी करेक्शन जब अक्टूबर के टाइम फ्रेम पे जब आपके लिए लेके आए थे, ये अभी रिसेंटली भागा है। और आपको यकीन नहीं होगा, ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे स्टॉक को, क्योंकि ये भाग चुका था HFCL, फिर हम आपके लिए लेके आए अक्स ऑप्टी फाइबर। और कितने दिन पहले का ये वीडियो है, जून 25, यानी कि 1 वीक पहले का वीडियो है। और इस स्टॉक ने जो धमाका मचा दिया 1 वीक के अंदर, वो आप खुद देख सकते हो। देखो ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न 1 से 2 हफ्ते के अंदर अगर आपको मिल जाए तो और क्या चाहिए आपको। यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब 36% का रिटर्न कितना अल्टीमेट है कि नहीं है। तो भाई ध्यान से, बिल्कुल अभी और स्टॉक की बात करेंगे, लेकिन अक्स ऑप्टी फाइबर को मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए हम इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे थे किन लेवल से, मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे बताना चाहूंगा। इस स्टॉक में जब ये मंथली के लेवल को पार होने की बात हो रही थी, अब अभी तो टारगेट बहुत दूर होता है, बट इस स्टॉक की मेजर ट्रैकिंग जो थी, ये जो करेक्शन हुआ था ना, इसके लेवल के बाद हम इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इसने 200 पे अपना सपोर्ट लिया, ये रैली दिखाई, फिर इसने क्या बनाया, हायर लो। ये देखिए करेक्शन आया, ठीक है, लेकिन करेक्शन के रेजोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग हमें देखनी है ना। तो जैसे ही ये हायर लो की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको हो गया, तो आपको ये चीजें जल्दी समझ में आएंगी। फिर आप
यहाँ पे जाके पुल बैक का इंतजार नहीं करोगे। मैं तो आपके लिए बिल्कुल इस लेवल पे वीडियो लेके आया था जब ये पुल बैक हो रहा था, और पुल बैक के बाद ये तो बिल्कुल कंफर्मेशन वाला मौका होता है, फिर तो मौका मिलता नहीं क्योंकि छोटे स्टॉक्स होते हैं। तो ये जो लेवल है देखिए, ये लेवल बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाले लेवल। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। अगर आप पिछले एक हफ्ते में देखोगे तो मार्केट नीचे ही रही है, ऊपर तो गई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये स्टॉक्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं देखिए। कितना 36-35% का रिटर्न विद इन 1 वीक और 2 वीक, क्या कम होता है? मैं कहूँगा यार बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। और ऐसे ही नहीं, आपको 10 में से आपको 5 बार से भी, मैं कहूँगा 4 या 5 बार ही सही होने की जरूरत है। क्योंकि बाकी जैसे सपोज मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे बताऊंगा। देखिए सपोज मैं इस कैंडल में एंटर कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि भाई हायर लो की फॉर्मेशन हुई है और इस कैंडल की क्लोज पे या इस कैंडल की स्टार्ट पे मैं एंटर कर रहा हूँ, मान लो 7:40 7:35 के आसपास, और मेरा स्टॉप लॉस कितना है? ऑलमोस्ट 6:90 के आसपास का या 6:80 के आसपास का। कितना ओवरऑल? 50 पैसा। 50 पैसा मैंने खरीदे 1000 शेयर, तो कितना हुआ? 500 रुपए। ओनली रिस्क कितने हैं? 500 रुपीज। और इसी तरीके से जब आप समझोगे, अब आपको यार मात्र 500 रुपीज का रिस्क, और इन्वेस्टमेंट कितनी? ज्यादा से ज्यादा 7,500 की। आपको गया तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो कैलकुलेटेड रिस्क है। उसके बाद अगर आप देखो, मान लो मैंने आज ही प्रॉफिट बुक कर लिया, मैं आगे की सोचता ही नहीं, 7:30 से लेके 10 के आसपास तक गया, मैंने आज ही प्रॉफिट बुक कर लिया 2.5 रुपए का। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 1000 शेयर के बेस पे? 2,500 रुपए। 2,500 रुपए का प्रॉफिट, और रिस्क कितना था? 500। कितना हो गया रिस्क टू रिवॉर्ड? 1:5 आपका हो गया यार। मजेदार। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, बहुत अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। हाँ, ये कि जिसको कंफर्टेबल हो गया भाई मेरा तो 30% का प्रॉफिट हो गया, तो मेरा तो यही टारगेट है भाई, रख लो जेब में, बट यही है। अब आगे तो आपको प्रॉफिट भी थोड़ा सा दांव पे लगाना पड़ेगा, और ऊपर जाना है तो ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉसेस। मान लो यहाँ पे अब आपका स्टॉप लॉस था, अगला जॉइंट यहाँ पे फॉर्म हुआ, अब आपका ये स्टॉप लॉस हो गया, तो आपको ये है कि एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा एंड आप प्रॉफिटेबिलिटी में ही करोगे। अब ये तो रहेगी जी पुराने स्टॉक्स की लर्निंग की बात है। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का एक और स्टॉक है जो कि सरकारी स्टॉक है, ITI लिमिटेड। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको अपडेट किया था, 127-28 के पास ये था, लेकिन अभी मूवमेंट इसमें आया नहीं है। ऐसा लग रहा है कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है, बट अभी मूवमेंट नहीं आया। अभी समझेंगे इसको भी डिटेल में। ITI के स्टॉक को 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर आप जाओ डिटेल में, सरकारी स्टॉक है, सरकारी कंपनी है, और इसका काम भी वही, देखिए स्मार्ट एनर्जी मीटर्स आगे बहुत रिक्वायरमेंट है, ये भी काम है। तो न केवल मैं कहूँगा टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स है, सेटअप बॉक्सेस, वाईफाई इक्विपमेंट्स, ये काम करता है। अभी IoT के प्रोडक्ट्स इसके हैं। बट ये स्टॉक, ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन इसके साथ के तो लोग भागते जा रहे हैं, ये कहाँ रह जा रहा है? ये HFCL भाग गया, बट जो मेजरली दूसरे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट में भी काम करते हैं। लेकिन इस स्टॉक को तसल्ली से देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी लेके आया था मैं, फिर से अभी आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ। आपको लग रहा होगा यार ये करेक्शन तो चल ही रही है, ये रिजॉल्व होगी, ये रिजॉल्व होगी, लेकिन उससे पहले आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करना है ना। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ये करेक्शन तो चल रही है, लेकिन ये रिजॉल्व होगी, और ये रिजॉल्व होगी अगर मेरा पूरा मंथली के बेसिस पे मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ रिस्क, और मैं कह रहा हूँ कि भैया मैं 140 के बाद इसमें एंटर करने जा रहा हूँ, या अभी से मैं इसमें एंट्री करने स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा अगर मैक्सिमम रिस्क, आपका हो गया यार मैं अगर 100 शेयर खरीदता हूँ तो इस लेवल पे मेरा कि जो है रिस्क जो है वो तो 4,000 का बैठ जा रहा है। तो उसी के हिसाब से आपको ना पोजीशन साइज भी जो है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो अपने रिस्क को उस टाइम पे वहां पे आपको क्या दिख रहा होगा, इस पूरे स्ट्रक्चर में ना ऐसा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा, तो वो स्टॉप लॉस आपका और इंप्रोवाइज हो जाएगा। मतलब आप 4,000 का नहीं, अब आप उसको 2,000 1,500 में भी मैनेज कर सकते हो रिस्क। तो यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जब ये इम्पल्स भागेगी तो एटलीस्ट मैं कहूँगा, अगर रिस्क के मैं यहाँ पे फिब लेवल्स लेके आता हूँ, करेक्शन को नापता हूँ, तो इस करेक्शन के बेसिस पे इसके टारगेट की अगर बात की जाए तो ये देखिए ऑलमोस्ट 38-50% के आसपास इनके बीच में ये करेक्शन रही है, ये रिट्रेसमेंट रही है। ये जो टूल है ना, ये फिब टूल है, देखिए फिबोनाची आप जो भी कह लो, बट ये टूल जो है ये करेक्शन की डेप्थ नापता है कि कितना परसेंट है। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स में जाओ कि करेक्शन की माना जाता है कि भाई 50% 62% के आसपास की करेक्शन बढ़िया रहती है, 38%, ये 3 लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। और ये करेक्शन अगर आ जाए तो अगला टारगेट जो है बढ़िया वाला अगर देखा जाए तो इस इम्पल्स के बराबर का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस इम्पल्स की अगर पूरी की पूरी लेंथ देखो तो ये 42 से लेके ऑलमोस्ट 150 के लेवल में 100 पॉइंट्स की बात करता हूं, तो देखिए 130 से ज्यादा नहीं, 230 की एक्सपेक्टेशन है। अब आप कहोगे यार गेन कितना हुआ, 100 शेयर पे कितना गेन हुआ आपका? 10,000 रुपये। और वॉल्यूम देख लीजिए पिछले महीने का
कैंडल छोटी वॉल्यूम बड़ा, गड़बड़ है दया देखिए। और अब ये तैयार हो रहा है ब्रेकआउट के लिए। आने वाले महीने में मैं ये नहीं कहूँगा कि एक मंडे भाग जाएगा, ट्यूसडे भाग जाएगा, क्योंकि मंथली चार्ट है, टाइम लग सकता है। और इसको वीकली में भी देखिए, देखिए कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी तो आपको यार क्लियर कट रिजेक्शन देख रही है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 140 का लेवल बहुत ही सेफ रहेगा, क्योंकि ये जो रिजेक्शन वाला एरिया आपका पार हो जाएगा इससे ऊपर का। अगर वीकली पे नहीं तो डेली में क्लोज मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इसीलिए देखिए अभी, क्योंकि यहाँ पे 137 138 पे आपको ऐसा लग रहा होगा कोई सेलर बैठा हुआ है, तो समझिए इस चीज को। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखिए। मैं कहूँगा रिटेल निवेशक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े निवेशकों की चाल समझना, उनका वॉल्यूम देखना, उनके फुटप्रिंट देखना, क्योंकि जब तक समाचार बाहर आएंगे तब तक हलचल हो चुकी होगी। इसीलिए ये वॉल्यूम से उनके फुटप्रिंट को पहचानने की कोशिश कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सीखते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।